Hello everyone, welcome again to my channel. In this lecture, we will understand one more method of differentiation. Till now, we have completed three methods. Very first is chain rule. Then we have done derivative of implicit functions. Then we have done derivative of inverse trigonometric functions, where we have taken four different types of problems. Type 1 is simply chain rule. You have to understand the remaining three types, type 2, type 3, type 4. Okay. Today we discuss logarithmic differentiation. This is very important. In exam generally questions asked from this method. What is logarithmic differentiation? जो मैं बोल रहा हूँ you can note also that logarithmic differentiation is a method where we take the help of logarithm to simplify the function, then after simplification we differentiate the function. ठीक. So in logarithmic differentiation simply we take logarithm, we take the help of logarithm. By taking logarithm the function can be simplified. After simplifying the function we differentiate to get dy by dx. Okay. Before doing logarithmic differentiation, we should understand properties of logarithm. What is properties of logarithm? They are fundamental. Log mn is equal to log m plus log n. I told before, whenever base is not given, we assume e. Number 2, log m by n base e is equal to log m base e minus log n base e. How to remember these two property? log के बाद अगर प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सम में. एक लॉग में एक नंबर आएगा, दूसरे लॉग में दूसरे नंबर आएगा. अगर प्रोडक्ट है तो सम में कन्वर्ट होगा, अगर डिवीजन होगा तो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होगा. ऊपर वाला नंबर पहला आएगा, माइनस नीचे वाला नंबर बाद में आएगा. क्लियर? दिस रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ टर्म्स. मीन्स अगर log mnp होगा स्टूडेंट्स, mnp मतलब देयर आर थ्री टर्म्स, तो इसको हम तीन लॉग में ब्रेक करेंगे. log m बेस e प्लस log n बेस e प्लस log p बेस e. ठीक. Generally base is not written in most of the books. Whenever base is not written, that is taken as e, that is base of natural logarithm. Number 4, log m to the power n base e. ये भी मैंने बोला था पहले, ये जो पावर में है वो आगे आएगा, n log m base e. Okay, these are fundamental properties which you should know. Number 5 क्या है स्टूडेंट? log m बेस में n अगर होगा, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये और एक एक्सप्रेशन है. इसको हम दो लॉग के डिवीजन में एक्सप्रेस करेंगे. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बट ऊपर नीचे सेम बेस लेना होगा. लॉग के आगे क्या है? m, वो ऊपर होगा, बेस वाला नंबर नीचे होगा, log n. दोनों में बेस e लेना पड़ेगा. नंबर 6, log e का वैल्यू स्टूडेंट 1. log e में भी बेस e होता है. log 1 का वैल्यू उसमें भी बेस e होता है 0. ठीक है. इतने प्रॉपर्टीज हमें याद होना चाहिए. क्लियर? तभी हम समझेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. इसका थ्योरी क्या है? जनरली स्टूडेंट्स को डाउट होता है हम किस क्वेश्चन में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन उस फंक्शंस में किया जाता है जहां पर नंबर ऑफ फंक्शंस मोर देन 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन, 5 फंक्शन प्रोडक्ट में भी होगा और डिवीजन में भी होगा. जैसे कि देखो, एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं. लेट्स से यू हैव x plus 1
into x minus 1 into x plus 2 by x minus 3 into x plus 4 into x minus 5। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका डिफरेंशिएशन करो, मतलब फाइंड इट्स डेरिवेटिव, तो इसको करने का एक डायरेक्ट तरीका है। पहला हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमियल निकालेंगे, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमियल निकालेंगे। देन टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन वी कैन अप्लाई डिवीजन रूल, ठीक। बट इट विल टेक सम टाइम टू मल्टीप्लाई थ्री फैक्टर्स इन न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाई थ्री फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर। देखो इस क्वेश्चन में हम अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, लॉग का हेल्प लेकर हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल है ये, लेट दिस इज योर y, ओके, द फंक्शन यू टेक इट y, क्लियर स्टूडेंट्स। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं हम, विल टेक लॉग मतलब लॉगरिथम बोथ साइड्स, लॉगरिथम लिखने से भी होगा, लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म है लॉग। लॉग लेने से बेहतर क्या होगा, देखो फंक्शन थोड़ा इजी दिखेगा। लॉग y इक्वल टू लॉग जो दिया है x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 डिवाइडेड x माइनस 3 x प्लस 4 x माइनस 5। क्लियर। लॉग तो हमने ले लिए, लॉग लेने के बाद हमेशा राइट साइड में ये सारे प्रॉपर्टीज यूज होगा। पहले देखो डिवीजन में दिखाई दे रहा है, ऊपर तो प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है, नीचे भी प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है, नीचे डिवीजन, बीच में डिवीजन है। तो हम क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, लॉग y पहले डिवीजन वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। डिवीजन में क्या होता है, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे है प्रॉपर्टी लॉग में। तो ये क्या बनेगा, लॉग x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2। इसको क्विकली कॉपी करो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले जाओ। आई विल इरेज दिस, माइनस होगा क्योंकि डिवीजन है। लॉग न्यूमरेटर में जो होगा वही लिखना होगा, फिर माइनस लॉग डिनोमिनेटर में जो होगा वही लिखना होगा। लॉग x माइनस 3 x प्लस 4, आई एम इरेजिंग दिस। फिर क्या है, लॉग x माइनस 5। ये पहला प्रॉपर्टी यूज हो गया स्टूडेंट्स, डिवीजन वाला प्रॉपर्टी हमने यूज कर लिया। फिर अभी अगर इसको देखेंगे, ये प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स है, तो अगर प्रोडक्ट होगा ये सम में कन्वर्ट होगा। तो लॉग y क्या बनेगा, लॉग x प्लस 1 प्लस लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x प्लस 2। केयरफुली समझो मैं कैसे प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, वैसे इन दैट ऑर्डर यू कैन अप्लाई। फिर माइनस के बाद ये भी प्रोडक्ट में है, मतलब इसमें भी 3 लॉग आएगा, बीच में प्लस होगा ड्यू टू दिस आउटर दिस माइनस। अभी जो 3 लॉग निकलेगा यहाँ से सबके सब माइनस में होगा ड्यू टू दिस माइनस। माइनस लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 फिर प्लस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। ये बहुत बड़ा लंबा सा एक्सप्रेशन आया है, बट डिफरेंशिएशन अभी इजी होगा स्टूडेंट। देखो लॉग हमने लिए, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई की, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद सिंपलीफाई हो गया फंक्शन। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, log y का डिफरेंशिएशन, वी हैव स्टडीड इन इम्प्लिसिट फंक्शन, log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y dx। log x का जैसे 1/x होता है, log y का डिफरेंशिएशन 1/y dx। फिर पहला वाला टर्म में देखो, अगर ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, बाकी सबका वैसे ही होगा। log x प्लस 1 का होगा स्टूडेंट 1/x प्लस 1, log के लिए 1 आ गया, इनटू x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 होगा, x है ना, x का 1 होगा, 1 का 0 होगा, ठीक है। सिमिलरली ये क्या होगा, 1/x माइनस 1 इनटू x माइनस 1 का डेरिवेटिव फिर से 1 होगा, तो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये बनेगा 1/x प्लस 2, फिर से इनटू 1 आएगा, ये बनेगा 1/x माइनस 3 माइनस 1/x प्लस 4
माइनस 1/x माइनस b। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो। फिर फाइनली योर dx, दिस स्टेप इज नॉट योर फाइनल आंसर बिकॉज हमें चाहिए dx। द क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x। सो ये जो 1/y है लेफ्ट साइड, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा राइट साइड। 1/y इधर जो आएगा इनटू y होगा, राइट साइड में जो होगा उसमें उसके साथ y इनटू होगा। y मतलब ये, समझ रहे हो? तो पहले लिख दो y इनटू 1/x प्लस 1 प्लस 1/x माइनस 1 प्लस 1/x प्लस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 5। At last, I am not writing you right. In place of y, सुनो केयरफुली, in place of y ये डालना पड़ेगा जो y था हमारा, वो होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मैंने एक केस बताया जहां पर प्रोडक्ट मतलब कॉम्प्लिकेटेड होगा फंक्शन, कॉम्प्लिकेटेड मतलब प्रोडक्ट भी होगा, नंबर ऑफ फंक्शंस का प्रोडक्ट, यहाँ पर भी नंबर ऑफ फंक्शंस का प्रोडक्ट, फिर डिवीजन भी है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। इसी तरह की और एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन है तुम्हारा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन में नहीं लिखा जाएगा कि यूजिंग लॉगरिथम फाइंड डेरिवेटिव, तुम्हें समझना होगा कहाँ पर लॉग लेना पड़ेगा या फिर नहीं लेना पड़ेगा। इस चैप्टर में तो मैं हर क्वेश्चन में लॉग लेकर समझाऊंगा। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट देखो, और एक सिमिलर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब dy बाई dx फाइंड करेंगे। क्या होगा अगर हम नॉर्मली समझेंगे, मतलब नॉर्मली करने के लिए कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, बट थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। चेन रूल्स अगर करेंगे तो टाइम टेकिंग होगा। अकॉर्डिंग टू चेन रूल, पहले रूट दिखाई दे रहे तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट लिखेंगे, फिर रूट के अंदर क्या है, प्रोडक्ट है, डिवीजन है, तो डिवीजन रूल लगेगा, फिर अंदर प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। सो इसको लॉग लेने से बेहतर क्या होगा, अभी देखो, पहले हम लिखेंगे टेक लॉग बोथ साइड्स। तो ये पहला केस है जहां की एक फंक्शन दिया जाएगा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल फॉर्म में। कॉम्प्लिकेटेड मतलब यहाँ पर रूट भी है, प्रोडक्ट भी है, डिवीजन भी है, ठीक है। सो वहां अगर हम लॉग ले लेंगे फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आई एम राइटिंग एवरी स्टेप लॉग y क्या होगा, लॉग इस रूट का मतलब स्टूडेंट होल पावर हाफ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की पावर हाफ। रूट को मैंने पावर में कन्वर्ट कर दिया। अभी हमको प्रॉपरली लॉग का प्रॉपर्टी यूज करना है। पहले इस पावर को देखो, पावर अगर होगा वी हैव ए प्रॉपर्टी, पावर आगे आएगा, लॉग के आगे आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, देखो लॉग y इक्वल टू हाफ लॉग जो है वही लिखो x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ तक ठीक है, पहला प्रॉपर्टी यूज हो गया। अभी लॉग के सामने देखो डिवीजन भी दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट भी दिखाई दे रहा है, तो पहले डिवीजन वाला प्रॉपर्टी यूज होगा। तो लॉग y क्या होगा, हाफ, यहाँ की ब्रैकेट दे दो, लॉग x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये वाला स्टेप समझ में आया। लॉग के आगे अगर डिवीजन होगा, लॉग ऑफ डिवीजन इज कन्वर्टेड टू सब्ट्रैक्शन ऑफ टू लॉग। पहले लॉग में न्यूमरेटर आएगा, माइनस लॉग में माइनस होने के माइनस के बाद लॉग में डिनोमिनेटर आएगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। अभी फिर भी प्रॉपर्टी क्योंकि यहाँ पर लॉग के सामने प्रोडक्ट है, लॉग के आगे प्रोडक्ट है, ये सम में कन्वर्ट होगा। तो लॉग y क्या बनेगा, 1/2। इस 1/2 को तुम चाहो तो इस 2 के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 log y
तो फिर से एक ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4, फिर माइनस यहाँ पर लिख रहा हूँ log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। log लेने के बाद प्रॉपर्टी जिस स्टेप तक यूज होगा हमको करना पड़ेगा, बीच में अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो फिलहाल यहाँ तक हमको प्रॉपर्टी यूज करना पड़ा, आगे और प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉग के सामने एक टर्म है, लॉग के सामने एक टर्म है, लॉग के सामने एक टर्म है। तभी हम डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे स्टूडेंट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स हम करेंगे। टू कांस्टेंट log y का डिफरेंशिएशन 1/y dx, ये तो याद हो गया होगा। इन इम्प्लिसिट फंक्शंस वी हैव फ्रीक्वेंटली यूज्ड दिस। फिर अभी क्या होगा देखो राइट साइड में, केयरफुली करो। log x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1/x माइनस 3 इंटू 1 कहाँ से आ रहा है, x माइनस 3 का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू चेन। फिर प्लस इसका क्या होगा 1/x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x। ये 2x कहाँ से आया, x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव, पहले log का डेरिवेटिव फिर log के आर्गुमेंट में जो होगा, फिर माइनस इसका क्या होगा 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू इसका डेरिवेटिव, यहाँ पर स्पेस नहीं मैं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि इंटू में आएगा वो। इसका डेरिवेटिव केयरफुली करो स्टूडेंट, ये आएगा 6x प्लस 4। केयरफुली देखो 6x प्लस 4 आएगा, 3x स्क्वायर का 6x प्लस 4x का 4, 5 का 0। इस स्टेप में हमारा डेरिवेटिव काम खत्म हो गया। हमको अभी खाली क्या करना होगा, dy by dx फाइंड करना होगा। लेफ्ट साइड में dy by dx को छोड़ के जो होगा उसको राइट साइड भेज दो। लेफ्ट साइड क्या है 2/y, ये जब इधर आएगा तो y/2 बनेगा, y/2 इंटू के साथ इतना है 1/x माइनस 3 प्लस 2x by x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 by 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। You can leave here और you can replace y स्टूडेंट। y क्या है हमारा क्वेश्चन जो था उसको हमने y लिए थे, इस y इधर हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे भी तो चलेगा, but generally it is better to write y what is given. So this is your answer student. So this is a simple case where we are taking the help of logarithm. ठीक है, और एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, और एक क्वेश्चन क्या है देखो, जैसे कि इसका भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसी टाइप का। अभी केस 2 सुनो स्टूडेंट, केस 2 ये तो हो गया स्टूडेंट केस 1। केस 1 मतलब अगर हम ऐसे फंक्शंस को देखेंगे जहां पर प्रोडक्ट भी होगा, डिवीजन भी होगा, पावर्स भी होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा फंक्शन, सिंपल प्रोडक्ट या फिर सिंपल डिवीजन नहीं होगा, प्रोडक्ट भी दिखेगा, डिवीजन भी दिखेगा, स्क्वायर रूट भी दिखेगा, कुछ भी पावर भी दिखेगा, तभी हम लॉग लेंगे। सेकंड सिचुएशन क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, केस 2। अभी जो मैंने लिखवाया उसको केस 1 करके लिख दो। When function is expressed as product of many functions which also involves division and powers. केस 2 क्या है देखो स्टूडेंट, केस 2 को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल पहले ले रहा हूँ, समझो। We have understood b by dx of x to the power n। इस कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ये क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, क्योंकि ये n तुम्हारा कांस्टेंट है एंड ये x तुम्हारा वेरिएबल है। ये तो डेरिवेटिव का पहला फार्मूला, ये तुम्हें फिजिक्स में भी बताया जाता है। x टू द पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, n into x to the power n minus 1। अभी देखो और एक फार्मूला था हमारे पास a टू द पावर x का डेरिवेटिव, इसमें a कांस्टेंट x इज वेरिएबल, इसका डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट, a टू द पावर x ln है। The concept I am saying for case 2. So इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें पावर में कांस्टेंट है, बेस में वेरिएबल है। इसमें बेस में कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है। इन दिस डिफरेंशिएशन टॉपिक अगर
मतलब वी मे फेस ए फंक्शन जहां पर जैसे कि मान लो x टू द पावर x लिखा है, अगर इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, इसमें केयरफुली देखो ये x भी वेरिएबल है और जो पावर में x है वो भी वेरिएबल है, तो इसमें अब एक प्रॉब्लम होगा। इसमें हम डेरिवेटिव करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये करेंगे तो गलत होगा। ये करने के लिए कंडीशन क्या है, पावर कांस्टेंट होना चाहिए, बट यहाँ पर पावर वेरिएबल है। ये अप्लाई करने के लिए बेस में a मतलब a कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब यहाँ बेस में वेरिएबल है। सो दैट्स व्हाई these two formula cannot be applied to find derivative of x to the power x. x to the power x मतलब वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। सो केस 2 हम इसको लेकर चलेंगे। कभी भी अगर फंक्शन में वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल होगा, मतलब फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, बेस में भी फंक्शन होगा, पावर में भी फंक्शन होगा, देन वी कैन नॉट डू डिफरेंशिएट डायरेक्टली। अभी हम लॉग का हेल्प लेंगे, टेकिंग द हेल्प ऑफ लॉगरिथम वी कैन डिफरेंशिएट। देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका मेथड मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। पहले उस फंक्शन को हम y लिखेंगे, ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर ये हमारा क्वेश्चन है x टू द पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको y मान लो, ठीक। देन टेक लॉग बोथ साइड्स, ये तुम्हें याद रखना होगा। कैसे याद रखोगे, अगर ये फॉर्म होगा केस 2, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, फंक्शन टू द पावर फंक्शन, यहाँ पर बेस x एक वेरिएबल है, पावर x भी एक वेरिएबल है। आगे हम क्वेश्चन लेंगे बेस में फंक्शन भी हो सकता है, तो लॉग लेंगे। ये यू हैव टू रिमेंबर कि लॉग लेना पड़ेगा। वी कैन नॉट यूज एनी वन ऑफ दिस टू फार्मूला। अगर फार्मूला अप्लाई कर देंगे गलती से तो गलत होगा। ये फार्मूला कब यूज होगा, पावर कांस्टेंट होगा तो ये यूज होगा। ये कब यूज होगा, जब बेस कांस्टेंट होगा। इसीलिए यहाँ पर हम ये इन दोनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देन वी थिंक ऑफ लॉग, देन हमको सोचना पड़ेगा कि लॉग को हेल्प करेगा। तो लॉग लेंगे तो क्या होगा, log y इज इक्वल टू log x टू द पावर x, इंप्लाइज मार्क दे दो। तो log y, फिर राइट साइड में log का प्रॉपर्टी यूज होगा। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, पावर आ जाएगा x इनटू log x, ठीक। अभी देखो राइट साइड, लेफ्ट साइड में मत देखो, राइट साइड। पहले x टू द पावर x था, log लेने के बाद ये कैसे दिखाई दे रहा है, x इनटू log x दिखाई दे रहा है। इसको तो हम डेरिवेटिव कर पाएंगे ना यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो इसी स्टेप में हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर पाएंगे। देखो कैसे, log y का डेरिवेटिव, डोंट फॉरगेट स्टूडेंट, इट इज ऑलवेज 1 by y dy by dx। log y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, 1 by y dy by dx इक्वल टू, केयरफुली देखो राइट साइड में क्या लिखा है, x log x। ये तो हमने चेन रूल में पढ़े थे, प्रोडक्ट रूल में पढ़े थे। फर्स्ट इनटू मतलब x इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1 by x, प्लस सेकंड इनटू log x इनटू x का डेरिवेटिव 1। ये बहुत सिंपल है, फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर x कैंसिल हो रहे, तो तुम्हारा dy by dx क्या आएगा, y इनटू 1 प्लस log x, या फिर y क्या है तुम्हारा, y है तुम्हारा x टू द पावर x। सो x टू द पावर x into 1 plus log x। सो दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x स्टूडेंट। dy by dx का मतलब क्या है, dy by dx of x to the power x। आंसर ये निकल के आया। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स रिमेंबर दिस एज ए फार्मूला। क्या है फार्मूला, x टू द पावर x into 1 plus log x। सो पहले से हमें ये दोनों याद था, x टू द पावर n का डेरिवेटिव एंड a टू द पावर x का डेरिवेटिव। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी मस्ट रिमेंबर, वी हैव टू रिमेंबर दिस। अगर कहीं पर आगे यूज होगा तो ये, अगर हमें ये पता होगा तो डायरेक्टली हम यूज कर देंगे, ठीक है। ये है स्टूडेंट्स x टू द पावर x का डेरिवेटिव। आया समझ में?
जब भी फंक्शन वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल दैट इज फंक्शन टू द पावर फंक्शन होगा, एक फंक्शन ऐसे होगा तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग वी डिफरेंशिएट, टेक लॉग बोथ साइड एंड डिफरेंशिएट। ठीक है, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस केस। देखो स्टूडेंट, मैं एक डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वो तुम अपने आप लिखो। नेक्स्ट एग्जांपल, y इज इक्वल टू x टू द पावर x, ऐसे है x टू द पावर x। ठीक है, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, देखो x टू द पावर x, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है। बेस में वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है। इसमें बेस को मानो, इस x को हम बेस मानेंगे स्टूडेंट, यू रिमेंबर दिस, इसको बेस मानेंगे, इस पूरे को हम पावर मानेंगे, ये बात याद रखो। ठीक है, तो क्योंकि बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, मतलब दोनों बेस और पावर में फंक्शंस ऑफ x है। तो शुरू करेंगे, टेक लॉग बोथ साइड्स, टेक लॉग बोथ साइड्स। तो लॉग जब लेंगे, ये क्या बनेगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर x। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर जब हम लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे स्टूडेंट, अभी मैंने यहाँ बताया क्वेश्चन क्या था, पहले x टू द पावर x, ऐसे था क्वेश्चन। अगर ऐसे होगा तो जो नीचे है उसको बेस मानेंगे, उसको छोड़ के बाकी सब को हम पावर मानेंगे। तो अभी बताओ, इस x में पावर कितना है, इतना है ना, तो ये आगे जंप करेगा, log y इक्वल टू x टू द पावर x से log x। यहाँ तक ठीक है। तो इसमें पूरे x टू द पावर x आगे आ जाएगा। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, इस x को यहाँ पर लाते हैं, जो कि गलत है। यहाँ हम डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, देखो यहाँ पर डिफरेंशिएट हो सकता है, कैसे हो सकता है, देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे, log y का डेरिवेटिव हम लिखेंगे 1/y dx। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव x टू द पावर x इनटू log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x इनटू सेकंड इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसीलिए मैंने अभी बताया था, तुमको याद रखना होगा कि x टू द पावर x का डेरिवेटिव, ट्राई टू रिमेंबर दिस, विल हेल्प यू वेरी मच। इसको आज से याद रखो, रिमेंबर एज ए फॉर्मूला। ओके, तो जब हम इसी स्टेप में डिफरेंशिएट करेंगे, log y का तो ये होगा 1/y dx। राइट साइड में हम क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन मानेंगे, इसको एक फंक्शन मानेंगे, फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव x पावर x इनटू log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब log x इनटू x टू द पावर x का डेरिवेटिव, जो कि हमें ये पता है। सो दैट आई कैन राइट डायरेक्टली x टू द पावर x इनटू 1 प्लस log x। समझ रहे हो ये फॉर्मूला कैसे हेल्प कर रहा है इस क्वेश्चन में। तो dy/dx हमारा क्या होगा, ये y इधर आएगा ना y। और एक काम भी कर सकते हो, यहाँ पर x पावर x है, यहाँ पर भी x पावर x है, उसको कॉमन ले जाओ। लेने के बाद यहाँ बचेगा 1/x प्लस यहाँ बचेगा log x इनटू 1 प्लस log x। ठीक, फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, y का वैल्यू रिप्लेस करेंगे। y क्या है, y है तुम्हारा x टू द पावर x। ठीक है, इस y को रिप्लेस कर दो x टू द पावर x। दैट यू शुड डू इन द नेक्स्ट। समझ में आ रहा है। इन एग्जाम यू विल गेट जनरली क्वेश्चंस फ्रॉम केस 2। केस 2 से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन से करने के लिए और एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, जैसे कि देखो y is equal to sin inverse x की पावर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये थ्योरी केयरफुली याद रखो। बेस में फंक्शन मतलब बेस में x दिखाई देगा, पावर में भी x दिखाई देगा,
देन थिंक ऑफ लॉग, और कुछ मत सोचो। तो बेस में भी फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, पावर में भी स्क्वायर रूट फंक्शन है, एक्स दिखाई दे रहा है। तो टेक लॉग, लॉग मतलब लॉगरिथम बोथ साइड्स। क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, लॉग वाई इक्वल टू, यहाँ लॉग लेंगे, लॉग साइन इनवर्स एक्स पावर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी लॉग का पहला मतलब पहले कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, पावर आ गया। तो ये क्या बनेगा, लॉग वाई इक्वल रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ तक और कुछ प्रॉपर्टी यूज नहीं होगा, अभी सिंपली डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शन है। लॉग का एडवांटेज यही है, जो फंक्शन टू द पावर फंक्शन दिखाई देगा पहले क्वेश्चन में, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेकिंग लॉगरिथम। लॉग लेने का फायदा ये है। फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब करेंगे, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन आएगा 1 बाई वाई डी बाई डी एक्स, राइट। ये तो हर क्वेश्चन में आएगा इस चैप्टर में, log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई डी बाई डी एक्स। यहाँ पर देखो स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव केयरफुली करो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड का डेरिवेटिव लॉग है तो 1 बाई साइन इनवर्स एक्स आएगा, फिर चेन रूल से साइन इनवर्स एक्स आएगा 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रोडक्ट रूल का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव। अभी क्या करेंगे, सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसका क्या होगा स्टूडेंट, डेरिवेटिव रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होना चाहिए, 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू चेन रूल पता है ना, रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव मतलब माइनस 2x, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। यू हैव टू बी परफेक्ट इन चेन रूल। चेन रूल परफेक्ट होने के बाद ही बाकी चैप्टर करो। दिस इज माय एडवाइस टू यू। ये हो गया तुम्हारा राइट साइड का डेरिवेटिव। अभी थोड़ा देखें क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो रहा है। तो फिर क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू पहले क्या है 1 बाई साइन इनवर्स एक्स। 1 बाई साइन इनवर्स एक्स को एज इट इज लिखेंगे, उसको मत छेड़ो। इफ यू थिंक दिस इज cosec इनवर्स एक्स, गलत। 1 बाई साइन एक्स अगर होता तो हम cosec एक्स लिख पाते, 1 बाई साइन इनवर्स एक्स को वैसे ही छोड़ देंगे। फिर ये वाला टर्म क्योंकि एक नेगेटिव साइन है तो माइनस में आएगा, x log साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड रूट 1 माइनस एक्स। फिर फाइनली क्या करना होगा, इस y का वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा। तो लेट मी क्रिएट स्पेस है, यहाँ पर ही लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, एक्चुअली यहाँ पर y आएगा, अगला स्टेप में ये पुट करेंगे, मतलब साइन इनवर्स एक्स की पावर रूट, दिस इज नथिंग बट आई रिप्लेस्ड y। ये जो y इधर आ रहा है ना राइट साइड में, उस y के बदले में ये पुट कर रहा हूँ मैं। सो नाउ यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनी फंक्शन टू द पावर फंक्शन होगा तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, केस 2 का और एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। जनरली इसके बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे कि y इज इक्वल टू, अगर ऐसा होगा देखो स्टूडेंट्स, कैलकुलेट देखो cos x की पावर x, इसको हम कैसे करेंगे सुनो, sin x की पावर 1 बाई x, इसका हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, मतलब dy बाई dx फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे सुनो। अभी जो मैंने पिछला 2 क्वेश्चन बताया, अकॉर्डिंग टू दैट 2 क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में खाली इसको समझो ये नहीं है, क्वेश्चन में ये दूसरा वाला पार्ट नहीं है, अगर इतना होता तो लॉग लेकर कर देते, इसको छोड़ दो, अगर इतना होता तभी भी हम लॉग लेकर कर देते। ठीक है, बट क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस है, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, दोनों के बीच में प्लस है, इसीलिए हम लॉग नहीं लेंगे। ये तुम लिख के याद रखो, इन दोनों के बीच में प्लस है, या फिर माइनस भी हो सकता है, प्लस या फिर माइनस अगर होगा तो हम लॉग शुरू से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे,
क्योंकि log m प्लस n के लिए देयर इज नो प्रॉपर्टी। log m इंटू n के लिए प्रॉपर्टी है, log m बाई n के लिए प्रॉपर्टी है, बट log m प्लस n के लिए कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है। So this thing you have to remember, that is why this is an important question, this type of question is very important। तो कैसे हम हैंडल करेंगे, हम कैसे हैंडल करेंगे, ये जो पहला फंक्शन है उसको एक फंक्शन वेरिएबल u ले लो, उसको मान लो u, इस फंक्शन को u मान लो और इस फंक्शन को v मान लो, ठीक। देन by addition rule of derivative your dy by dx will be du by dx plus dv by dx, ये भी लिखना होगा स्टूडेंट। दिस इज हाउ आई हैव रिटन, पहले मैंने इसको u लिया प्लस इसको v लिया, फिर अकॉर्डिंग टू एडिशन रूल ऑफ डेरिवेटिव योर dy by dx will be du by dx plus dv by dx। दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर स्टूडेंट। अभी हमारा काम क्या है, du by dx फाइंड करेंगे, dv by dx फाइंड करेंगे, जो आएगा उसको लाकर यहाँ पुट कर देंगे, वही तुम्हारा dy by dx होगा। सो टुडेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, जो मैंने डिस्कस किया आज फ्रॉम टुडेस क्लास, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी आएगा वही इंपॉर्टेंट होगा। हियर u क्या है, cos x की पावर x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि इक्वेशन 1 में हमें क्या चाहिए, dy by dx, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो तभी dy by dx आएगा ना। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अभी log ले पाएंगे क्योंकि एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, प्लस या फिर माइनस कुछ नहीं है, तो अभी टेक log बोथ साइड्स। इस तरह अगर एक्सप्रेशन होगा तभी हम log लेंगे, अगर ऐसे होगा बीच में प्लस या फिर बीच में माइनस, log नहीं लेंगे। तो log u, अभी मैं थोड़ा स्पीडीली बता रहा हूँ, जब हम log लेंगे यहाँ पर ये पावर आगे आएगा x log, आई विल एक्सप्लेन इन 2 और 3 क्वेश्चंस कैसे पावर आगे आता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, डिटेल में मैंने बता रखा है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, log लिया, फिर प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर दिया, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो log u का डेरिवेटिव 1 by u du by dx, log y का जैसे होता था 1 by y du by dx, log u का डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट 1 by u du by dx। राइट साइड में प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव 1 by cos x इनटू cos x का माइनस sin x, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन चेन रूल। फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव हो गया और सेकंड इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव log cos x इनटू 1, फर्स्ट में x है ना, x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो तुम्हारा du by dx क्या होगा, 1 by u इधर आएगा, u होगा, u का मतलब क्या है, cos x की पावर x इनटू राइट में जो है माइनस साइन में cos का हम लिखेंगे माइनस 10, मतलब ये बनेगा माइनस x 10x प्लस log cos x। क्लियर, दिस इज लेट्स से इक्वेशन 2। सो du by dx वी हैव गॉट, वैसे ही हमको dv by dx फाइंड करना होगा, ये है तुम्हारा इक्वेशन 2 जहां पर हमारे पास du by dx का आंसर आ गया। ऑल्सो v क्या है, v is sin x की पावर 1 by x। क्लियर, देखो इसमें भी log लेना पड़ेगा क्योंकि बेस में फंक्शन है, पावर में फंक्शन है। टेक log बोथ साइड्स, क्या होगा log v, जब यहाँ हम log लेंगे पावर आ जाएगा, मतलब 1 by x log sin x। अंडरस्टूड, एक्चुअली ये प्रोडक्ट में भी है, डिवीजन में भी है, लेट मी राइट इन डिवीजन log sin x डिवाइडेड x। अभी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log v का डेरिवेटिव 1 by v dv by dx। स्टूडेंट्स यू पुट इम्प्लाई साइन इन एवरी स्टेप wherever needed। सो log v का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 by v dv by dx। अभी यहाँ पर क्या होगा, चेन मतलब डिवीजन रूल लगेगा, प्रॉपर्ली योर प्लेन नीचे आएगा, एक्सिस पे ऊपर आएगा, x इनटू log sin x का डेरिवेटिव 1 by sin x
into cos x minus log sin x into x का डेरिवेटिव 1. I am assuming that you know chain rule properly. Chain rule ठीक से पढ़ो, then only you can watch this video. Then you can easily understand. फिर यहाँ क्या होगा देखो फ्रेंड, dv by dx is equal to 1 by v को उधर लाना पड़ेगा v, इसको भेजना पड़ेगा उधर v into v इतना आएगा, v क्या है sin x की पावर 1 by x होल इनटू, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है x into 1 by sin into cos मतलब x cot x minus log sin x divided x square. ये है तुम्हारा इक्वेशन 3. यहाँ तक समझ में आ गया? मतलब इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, ये एक पार्ट ये एक पार्ट. इसको अलग से डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं, इसको अलग से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ठीक, उसको एक आंसर देगा dy by dx और एक आंसर देगा dv by dx. इस इक्वेशन में हम डाल देंगे. ऐसे लिखोगे तो फुल मार्क मिलेगा. दिस इज द प्रोसेस टू राइट. इस टाइप का हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा. अभी लिखो पुट 2 and 3 in 1 we get dy by dx. हमारा मेन फोकस क्या है? dy by dx निकालना. The question was to find dy by dx. ये हमारा y था, हमें dy by dx चाहिए. सो वो इक्वेशन 1 में लिखा है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे. dy by dx का वैल्यू ये है cos x की पावर x इनटू क्या है ये इधर माइनस x tan x प्लस log cos x प्लस dv by dx का आंसर यहाँ पर है, तो मेरे पास तो स्पेस नहीं है. लेट मी इरेज. ये वैल्यू डालना पड़ेगा sin x की पावर x. ये क्वेश्चन जनरली 4 मार्क में पूछा जाता है. लेंथी है बट इजी है. x cot x minus log sin x divided x square. This is your final answer, student. Understood? Okay, this completes today's class. In the next, we will discuss some more questions on this topic. Thank you to all.